तो मैं एक बार एक स्कूल में पढ़ाने के लिए गया, तो वहाँ पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज़्यादा बच्चों से रूबरू होने लगा, तो मुझे लगा कि इट्स इंटरेस्टिंग फील्ड। देन मुझे लगा कि क्यों ना इसमें भी अपना एक बार कैरियर को एज अ कैरियर ऑप्शन चूज किया जाए। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने सोचा कि टीचिंग भी एक अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि लोगों के अंदर जो है एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि टीचिंग मतलब मास्टर तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ से हम अपने देश का निर्माण करते हैं, और उसमें अगर मेरा पार्टिसिपेशन थोड़ा बहुत भी होता है तो मैं उसको अपने प्राउड फील करता हूँ। देश के निर्माण को आप दूसरे नंबर पर रखिए, आप अपना निर्माण करिए। आप कहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने वहाँ बच्चों को पढ़ाया तो आपको लगा कि अंदर से ऐसा फील हुआ कि आई कैन बी ए गुड टीचर। जी सर। ऐसा आपको महसूस हुआ? बस इतनी सी बात बहुत है, ठीक है ना? बजाय इसके कि देश का निर्माण करना, देश अपने आप निर्माण होता है, निर्माण तो हो रहा है, अपना तो देखना। बच्चे थोड़ा सा मतलब इंजीनियरिंग का फायदा ये है कि सर जैसे मैं साइंस पढ़ाता था वहाँ, तो होता क्या था बच्चों को, जो मैं अपनी वे से हायर एजुकेशन स्टडी किया था थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में ले जाके पढ़ाता था, और बेसिकली मैं थोड़ा करंट से भी चीज़ें जोड़ता था। थोड़ा स्पेस के बारे में बता देना बच्चों को, थोड़ा सा जागरूक करना कि बेटा आप इस फील्ड में जा सकते हो, यहाँ भी कैरियर्स हैं, तो आप अभी से अपना जो है माइंड सेटअप करो कि हमें क्या करना है। बहुत अच्छी, थैंक यू। बताइए आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? मैं सर EVS पढ़ाना पसंद करूँगा। क्या EVS? इंजीनियर EVS क्यों पढ़ाएंगे सर? पढ़ाई की पढ़ाई पहले PhD में जो तो होगा सर। पढ़ाने के लिए कुछ भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ मैं। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊँ आइसोमराइजेशन कास्ट टाइप का है, आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं, केमिस्ट्री से है। सॉरी सर, अभी आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। सर ये तो आप कर रहे हो ना, लेकिन सर आप कैन यू टेल मी अबाउट IUPAC? व्हाट इज IUPAC एंड फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन। सर प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा, सॉरी सर। अगर इंजीनियरिंग की तो पूछेंगे जरूर आपसे। आगे आगे सिलेबस आप EVS पढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप EVS को जीते भी होंगे, आपके व्यवहार में भी EVS का कुछ प्रभाव हुआ। जी सर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, उसको कम करने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? सर जैसे मैं अभी फिलहाल गांधीनगर में स्टे कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने जो रूम ले रखा है, मेरा भाई भी साथ में रहता है, तो वहाँ AC लगा हुआ है। तो मैं प्रेफर नहीं करता जब तक बहुत ज़्यादा मतलब मस्ट ना हो जाए मेरे लिए AC चलाना, तो मैं AC को, इवन पंखा भी अब जैसे मौसम चल रहा है तो मैं नहीं करता, और लाइट्स भी मैं डे के टाइम पर लाइट यूज़ करना पसंद नहीं करता, जिससे कि एक तो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन भी होगा, साथ ही साथ कुछ ना कुछ लाइट्स का भी इम्पैक्ट होता है। तो पर्सनल कंट्रीब्यूशन ये है कि वाटर को मैं सोचता हूँ कि जब नहाना है तो जैसे कपड़े धुल लिए तो कुछ एक बार 2 बार कपड़े धुलने के बाद जो पानी बचता है उसे मैं अपनी बॉडी पे डाल लेता हूँ, जिससे सोप लगाने के पर्पज से वो थोड़ा सा यूज हो जाए। तो इस तरीके से सोप और बॉडी में डालना तो अलग है सर। जैसे कपड़े धुले 2 बार, एक बार पानी में निकाल लिए, फिर उसके बाद दूसरी बार जब निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी। क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है सर? ये ऐसा करते होंगे? जी सर, मेरे लिए है सर। ठीक है, रियली सर, मैं करता हूँ सर। पर्सनल बात। हाँ ठीक है जी सर। गुड। मेरी बात बता रही, ये PRT की फुल फॉर्म क्या होती है? प्राइमरी टीचर सर। आपने बताया कि आपको एजुकेशन यानी टीचिंग में इंटरेस्ट आया B.Ed करते समय, लेकिन उसके बाद आपने MBA किया है। सर मैंने MBA पहले किया है, जैसा कि मेंशन है उसमें ईयर, और देन B.Ed किया। जी सर। अच्छा, आपने जहाँ अप्लाई किया और वहाँ आपका सिलेक्शन, उससे सीखा क्या? मैंने सर ये सीखा, जहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मुझे जो मेहनत करनी चाहिए थी उसमें कुछ लैकुना थे, और मैंने सर हमेशा अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ रखा। मैंने सोचा कि ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही मेरा डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे कैरियर में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन सर नो डाउट थोड़ा बहुत तो सेटबैक लगता है कि कहीं ना कहीं कमियाँ रही हैं तो उन पर सुधार करना चाहिए। दैट्स वाई मैं अपना एकेडमिक्स मैंने अच्छा किया है फिर, जो कि मेरे रिजल्ट में शो होता है।
लेकिन इसके बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, कैसा लगता है, फील कैसा होता है? सर जॉब मुझे मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि लाइफ को जीने के लिए एजुकेशन का होना मस्ट है। ठीक है। क्योंकि जॉब मेरी सारी चीज़ें सर्टिफाइड नहीं कर सकती कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि फेलियर हूँ या ऐसा कुछ है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आता है कि जॉब मिल जाती तो ये कि थोड़ा माइंड शांत होता और मैं घर वालों के लिए कुछ अभी कर पाता, लेकिन स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग फॉर जॉब एंड माय करियर। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी सर फार्मर है। अभी क्या हेल्प करते हैं आप उनकी? सर अभी तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ हेल्प उनकी। अभी तक कोई हेल्प की आपने किसी ने? जी सर, जब मैं स्कूल टाइम पढ़ा रहा था तब थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देता था अपने एक्सपेंडिचर के बाद, जो मेरे पास सेविंग बचती थी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे देता था। ईवीएस को बहुत छोटे बच्चे को जिसने पढ़ना स्टार्ट किया उसको कैसे समझाएंगे क्या है ईवीएस? सर सबसे पहले मैं बच्चों को क्लासरूम में उपस्थित जो भी माहौल है उसके बारे में बताऊंगा कि हम जो भी देखते हैं बेटा वो सब कुछ इन्वायरमेंट में आता है, जैसे चेयर्स, बोर्ड, लाइट, एवरीथिंग कम्स अंडर द ईवीएस। फिर मैं बच्चों को बताऊंगा कि बेटा हम इनको कैसे कनेक्ट करना है, ये चीज़ें ऐसे क्यों हैं, हर चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट होता है। तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा, छोटे बच्चों को लिंक करूँगा, वहीं पे जो क्लास में मटेरियल होगा उससे मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। लाइक हम लोग 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्या पढ़ाएंगे आप, कैसे पढ़ाएंगे, एक बार थोड़ा सा? बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल के बारे में। तो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा सॉइल। इसे हिंदी में कहते हैं मिट्टी। ये मिट्टी ठीक लिखा है क्या? तो बेटा आप लोगों ने बचपन में खेले होंगे, आप लोग कौन कौन बच्चा आप में से मिट्टी में खेला है? मैं खेला। आप खेले हैं? और मिट्टी से नहीं खेला, मिट्टी में खेला। मिट्टी से खेला है? मिट्टी से भी खेला। और अच्छा, तो आपने मिट्टी को टच भी किया होगा, तो कैसी लगी मिट्टी आपको? खट्टी मीठी, खाते भी हैं, खाई भी होगी, और आपने टच किया होगा तो थोड़ा गीली लगी होगी या किसी को सूखी लगी होगी। कलर भी देखे होंगे आपने, तो आपने किस कलर की मिट्टी देखी? लगभग सभी। आपने लाल मिट्टी, पीली, लाल, काली, पीली, लाल, मटमैली मिट्टी का नाम, मिट्टी का ही जैसा कलर होता है। अच्छा, तो बेटा कभी आप इधर गए हो, पहाड़ों की तरफ कभी गए हो कभी, या रास्ते में सफर किया हो, कहीं देखे हो पहाड़ वगैरह? नहीं, पहाड़ भी नहीं। रेड कलर की मिट्टी मिलती है, रेड कलर की मिट्टी मिलती है पहाड़ में। आप गए होंगे कहीं, तो आपने कभी पहाड़ों पर कभी चढ़े भी हो या फिर उसके आसपास भी चढ़े? बस ये महसूस किया कि वो थोड़ा हार्ड है, ये मिट्टी से खेलने ना वो थोड़ा सॉफ्ट है। अच्छा, तो वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बेटा कि जब मिट्टी जो होती है वो पहाड़ों की चट्टानें जो है वो किस किस के बनती है। जब पहाड़, इसके कई कारण होते हैं। अच्छा ये बताओ, आपने कभी बचपन में ये देखा होगा कि आप मिट्टी के घर बनाते हैं, तो मिट्टी के घर बनाते बनाते आप क्या करते हैं कि कोई तोड़ भी देता है उनको, और तोड़ने पे आपको गुस्सा भी आता है। तो क्या आपने सोचा है पहाड़ जब टूटते हैं तो किसी को गुस्सा आता होगा? भगवान को आता होगा। भगवान को आता होगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान जो कुछ भी क्रिएट करता है बच्चों, वो हमारे फायदे के लिए क्रिएट करता है। तो जब चट्टानें टूटती हैं तो क्या बनता है, हमारी मिट्टी का निर्माण होता है। तो पहले क्या था, चट्टानें कैसे टूटती हैं? चट्टानें टूटने के कई कारण होते हैं। एक तो आपका डिपेंड करता है तापमान, दूसरा पानी जो बारिश होती है, तीसरा प्रेशर और ह्यूमिडिटी। बाकी ये सारी चीजें क्या करती हैं, रॉक्स को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाती हैं। तापमान का असर क्या होता है कि तापमान जब लगातार बढ़ता रहेगा, फिर एकदम से अगर ठंड आएगी तो उसमें क्या आते हैं, क्रैक्स होते हैं। जैसे मैं आपको ये पत्थर का टुकड़ा दिखाता हूँ,
इसकी शेप हमने कुछ भी मान लिया, ऐसे शेप है इसकी। इसमें क्या होगा कि यहाँ से सूर्य देव जो है हमारे क्या करते हैं, अपनी सनरे छोड़ते हैं। यहाँ पर सनरे छोड़ेंगे तो मैंने इसको भी क्या है एकदम प्लेन मान लिया है। तो यहाँ क्या होगा, कुछ कुछ हल्का हल्का सा जो सरफेस है इसका, और फिर क्या होगा जैसे यहाँ पे बादल हैं तो बारिश भी पड़ेगी, दोनों चीजें होती है समय समय पे। तो जब हमारी इस रॉक का जो सरफेस है, सरफेस मतलब इसका जो सतह है, वो जब गर्म हुआ है, फिर उससे अचानक से क्या हुआ है कि यहाँ पे पानी पड़ने से ठंडा हो गया। जब कोई चीज एकदम गर्म होती है, एकदम ठंडी होती है, तो क्या होता है उसमें उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी धुआं जैसा निकलता है, धुआं जैसा कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा होता है, बदलाव आता है। तो बदलाव आता है तो क्या होता है, ये ऊपर वाली जो लेयर है ये वाली हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि हमने किसी चीज को गर्म किया फिर उसको ठंडा हुआ तो सॉफ्ट हो जाएगी। जी बोलिए। तो इसके बाद क्या होगा कि ये प्रोसेस बेटा एक दिन नहीं चलता, महीने नहीं चलता, ये चलता है सालों साल चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि एक टाइम पे ये वाली जो परत है ये टूट के अलग हो जाती है इससे, और ये मिट्टी बन जाती है। और ये फिर धीरे धीरे क्या है, और विंड भी क्या करती है हमारी, क्योंकि विंड क्या करती है इसको घिसाव का काम करती है। तो विंड की वजह से क्या होता है, इसके जैसे मान के चलो ये पहले बड़ा पत्थर था, ये छोटा टुकड़ा था, या छोटा टुकड़ा था, या छोटा टुकड़ा था, लेकिन सर उसको तो बालू कहते हैं हम लोग, सैंड कहते हैं, सैंड रेत कहते हैं। फिर क्या करेगी, जो हवा है, हवा इसको अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके जब ले जाएगी तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में क्या करेंगे, इसके अंदर होगा घिसाव होने की वजह से क्या होगा, ये छोटे 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 और छोटे छोटे हो जाएंगे तो ये मिट्टी बन जाएगा। तो ये मिट्टी बन जाएगी। केबीएस की ज्वाइन कर रहे हैं, नवोदय या यूपी नहीं, या कोई प्राइवेट जॉब क्यों नहीं किया तक आपने जो कर रहे थे, उसे कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे? सर केवीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक तो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दो टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इन यहाँ पे सर नेचर, यहाँ पे दोनों तरीके की मिलती है सर। जैसे कि यहाँ पे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से भी बच्चों का एडमिशन होता है, और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे होते हैं जो हमारे देश को सर्व कर रहे थे उनके बच्चों को भी मौका मिलता है। साथ ही साथ जो ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उनके बच्चों का भी यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलता है। और ये सर पैन इंडिया में होने की वजह से यहाँ का जो कल्चर है मल्टीलिंग्विस्टिक है। पैन इंडिया मैं जानता हूँ। पैन इंडिया सर मतलब पूरे इंडिया में स्कूल्स हैं, तो वहां पे हमें कहीं पे भी सर्व करने के लिए भेजा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि हम वहाँ पे अलग अलग भाषा के, अलग अलग संस्कृति के बच्चों से रूबरू होने का हमें मौका मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली सर कि मैं अपने देश को जानने का और करीबी से एक मिनी इंडिया देखता हूँ, जो कि केवीएस स्कूल में मुझे मौका या सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे। आपने आर्मी के लिए कोशिश क्यों नहीं की कभी? आर्मी के लिए सर ना जाने का कोशिश करने का मेरा ऐसा कोई गाइडेंस नहीं था मेरे पास कि मैं आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा था, तब मैंने आईआईटी जेई को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंजीनियरिंग लाइन में जाना या पैसे कमाने का शौक था। और मुझे लैक ऑफ गाइडेंस होने की वजह से मुझे एनडीए के बारे में नहीं पता था। जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ जहाँ पे लोग रहते हैं, दैट टाइम इंटरनेट और ई टेक्नोलॉजी भी इतना ज़्यादा नहीं थी, तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न रहा है। आप जिन बच्चों को पढ़ाएंगे उन बच्चों को किस फील्ड में ले जाने की कोशिश करेंगे? क्या अपेक्षा करते हैं आप उनसे कि इस फील्ड में लेकर जाएं और मेरा नाम रोशन करें, या मैं इनको ऐसा कुछ दे दूं जिससे ये कुछ बेहतर करें? तो किस फील्ड की बात करेंगे आप उनसे? मैं सर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए अपने अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं करूंगा। मैं बच्चे का जो इंटरेस्ट होगा
उसको मैं हमेशा प्रायोरिटी में रखूंगा। बच्चे का जो अपना इंटरेस्ट है, अपनी को सोच के अपने मोरल्स हैं, वैल्यू जो बनाएगा बच्चा, उसको फ्रीली छोड़ूंगा। फिर भी मैं इसमें ये कहूंगा कि सर मैं एक दायित्व जो मेरा बनता है एज अ गुड टीचर, मैं उसे एक गुड सिटीजन बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। बच्चे मोबाइल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जी सर। एजुकेशन लाइन में देख रहे हैं आप, जी सर। इसको कैसे आप अवॉइड करोगे? अच्छी अच्छी चीज़ें ही देखें। मैं सर इस पे खुद से रिसर्च करूंगा। पहले मैं देखूंगा कि अगर मैं इस एज में, बच्चों वाली एज में मैं खुद होता तो मेरे लिए क्या नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं। देन आई विल रेक्टिफाई कि मुझे क्या करने से नुकसान हो सकता है और क्या करने से मुझे फायदा हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज़ों के प्रति, या फिर बच्चों को जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऐसे गेम्स जो हैं जो मतलब कुछ हमें डेडिकेशन देते हैं। जैसे अभी मिलिट्री करके कुछ मिलिट्री वालों का कुछ ऐप था जिसमें गेम था, तो मैं सोचूंगा कि अगर वहाँ से कुछ आउटपुट निकले कि उनकी एजुकेशन में या उनकी वैल्यू एडिशन में, उनके स्किल्स में कुछ अगर उससे फ़ायदा होता है, तो मैं ऐसे ऐप्स या ऐसी साइट्स या फिर मैं ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में अवगत कराऊंगा। यदि आप उनको मिलिट्री गेम्स देंगे तो बच्चा ग्राउंड पे नहीं जाएगा, मोबाइल पे रहेगा, तो उसका फिजिकल पे कितना असर पड़ेगा? फिट नहीं होगा सर? नहीं सर, उसको थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा कि आप टाइम एक बाउंडेशन में ही रहकर करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अदरवाइज जैसा कि मैं खुद अपने साथ देखता हूँ कि टेक्नोलॉजी एडिक्शन हो जाता है। क्योंकि हम जैसे यूट्यूब चलाते रहते हैं तो देखते देखते पता नहीं चलता, कभी 1 घंटे 2 घंटे निकल जा रहे हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा वर्क आप करूंगा। अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों को कैसे करेंगे? मैं आप 2 सर घंटे यूट्यूब देखते हैं, बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे? मैं सर जो मोटिवेट अपने लिए जो देखता हूँ यूट्यूब पे, मैं हमेशा फ्रूटफुल चीज़ें देखता हूँ। और कई टाइम ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना होता है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ, तो इस पे मुझे अपने आप पे भी काम करना पड़ेगा। ये नो डाउट।